जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इधर देखा, इधर कोई दिखाई नहीं दिया। नीचे देखा तो विष्णु पुराण में ऐसे दिखाया, विष्णु जी दिखाई दिए। तो विष्णु जी से कहा कि हे देव, मुझे जन्म दिया है तो मुझे मेरा परिचय भी दीजिए, मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा मुझे बताइए मैं कौन हूँ, तो नीचे कौन है? विष्णु जी। विष्णु जी ने कहा, ध्यान से सुनिए, अब मैं रिपीट नहीं करूंगी। विष्णु जी ने कहा मैं जो हूँ वही तुम हो और तुम जो हो वही मैं हूँ, हम दोनों एक ही है। अब ये कहानी को थोड़ी देर यहीं पे रखते हैं। शिव पुराण में आ जाओ। शिव पुराण में दिखाया है ऐसा ही सेम। लक्ष्मी जी पाँव दबा रही है, शेषनाग इधर सुरक्षा में है, नाभि से कमल नाल निकलता है, ऊपर जाके कमल खिल जाता है और कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जैसे प्रकट होते हैं, ऊपर देखते हैं कुछ दिखाई नहीं देता, इसमें थोड़ा सा अलग है। नीचे देखते हैं कुछ दिखाई नहीं देता। जब वो नीचे भी कुछ दिखाई नहीं देता तो ऊपर भी कोई नहीं दिखाई देता, मैं आया कहाँ से आत्मफल में, बीच में कहाँ से आ गया? जैसे ही कहते मैं आया कहाँ से भाई, कैसे पता करूं? तो कहते हैं उसी नाल के अंदर अंदर ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए। नाल के अंदर अंदर 5000 साल तक भ्रमण किया उस नाल के अंदर। आश्चर्य की बात, जबकि ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है और नाल के अंदर 5000 साल भ्रमण किया। बस अभी सुनते बस जाइए कहानी, सबका समाधान है। और कहानी जितनी बनाई गई है इनमें राज छिपे हुए हैं, इसलिए युवा भाई बहनों को ये कहानियां बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो हंसी मजाक समझ लेते हैं। तो पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते कहानियां। ये विष्णु पुराण में, शिव पुराण में समझने की सामर्थ्य नहीं है, ये बोल दो। वेद व्यास जी की बुद्धि और अपनी बुद्धि में बहुत अंतर है। वो कुछ ऐसी गलत बातें वहां डालते नहीं है। हाँ, हमें समझ में कितनी आ रही है वो हमारे ऊपर है। तो देखिए क्या कहा, जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि जहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसके अंदर अंदर घुस गए और 5000 साल तक भ्रमण किया। अब ये विष्णु पुराण की एक बात और शिव पुराण की एक बात, दोनों बात बड़ी समझने लायक है। क्या है? यहाँ देखिए ध्यान से, ये है क्षीर सागर। क्षीर सागर माना, आपको क्या लगता है, क्या विष्णु जी कोई सागर में जाके सो गए होंगे, लेट गए होंगे, समुद्र में लेटेंगे? नहीं, विष्णु जी जहाँ लेटे हैं, जैसे अभी ये हम कहाँ है, संसार में है, तो इस संसार को क्या कहते हैं? संसार की तुलना सागर से करते हैं, कहते ये संसार सागर है। क्या बोलते हैं? संसार सागर है। अब ये संसार जब सतयुगी संसार था, जहाँ स्वयं विष्णु जी रहते थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? क्षीर सागर। क्षीर सागर। अब क्षीर सागर क्यों? जहाँ पर दूध घी की नदियां बहती थी, जहाँ सब प्यार से रहते थे, आपस में क्षीर खंड होकर के रहा करते थे, उसको क्या कहते हैं? क्षीर सागर। और जहाँ कोई चीज की कमी नहीं थी, बहुत कुछ था जहाँ पर, उसका नाम क्या है? संसार सागर का क्षीर सागर। अब उस क्षीर सागर में शेषनाग जो है उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। शेषनाग क्या कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं। तो सुरक्षा कर रहे माना क्या? ऐसे 5 फन वाला सांप आपने कभी देखा क्या? ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है 5 तत्वों का। वहां पर 5 तत्व जो हैं इनकी सुरक्षा करते थे। इनकी वहां पर जो राजा रानी थे वो कौन थे? लक्ष्मी नारायण। और लेटे हुए हैं माना आराम की जिंदगी जी रहे थे, ना इनको ऑफिस जाना है, ना खेती करना है, ना लक्ष्मी जी को भोजन पकाना है,
ना कोई टेंशन है, सारे काम प्रकृति करती थी, इनको कुछ भी नहीं करना पड़ता था। इनको प्रारब्ध मिली थी, लक्ष्मी नारायण जी को आराम की जिंदगी जी रहे थे, ठीक है। इसलिए दोनों आराम से लेटे हुए हैं। दोनों कैसे? चार भुजा है, दो भुजा लक्ष्मी जी, दो भुजा नारायण जी की। जैसे कहते हैं ना, किसी की शादी करना हो तो क्या कहते हैं, देखो भाई दो हाथ के चार हाथ कर देते, फिर अपना काम पूरा हुआ। अब दो हाथ के चार हाथ करना माना क्या? शादी करना। अब किस किस की शादी हो गई, हाथ उठाओ। जिसकी शादी हो गई वो हाथ उठाओ जल्दी। देखो कितना झूठ बोलते लोग, हाथ उठाइए तो सही। किस किस की शादी हो गई? क्यों, आपको शर्म आ रही है तो शादी क्यों किया फिर? अच्छा, जिसकी शादी हो गई वो हाथ उठाओ। चलिए ठीक है। अब किस किस के चार हाथ हो गए वो हाथ, अब बताओ किस किस के चार हाथ हो गए? कहाँ चार है? दो ही तो दिख रहे हैं, आप हाथ उठा रहे। हाँ, तो ये इसका कहना है कि दो हाथ हमारे और दो हाथ पत्नी के। अब दोनों मिलके गृहस्थी चला रहे कि नहीं? तो कितने हाथ हो गए? चार हाथ। तो विष्णु जी के चार हाथ का मतलब क्या है? लक्ष्मी जी लेफ्ट साइड से निकले, ऐसे दिखाते ना, लक्ष्मी जी उनके बाएं साइड से निकली। उसका मतलब दो हाथ लक्ष्मी जी के हैं और दो हाथ नारायण जी के हैं, और वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए लेटे हुए दिखाए, प्रतीक है ये। और फिर पांव तरफ लक्ष्मी जी कौन है? एक और समस्या कि जब इधर लक्ष्मी जी है, दोनों इधर है, तो फिर ये पांव तरफ जो लक्ष्मी जी है वो कौन है? तो वो पत्नी नहीं है, वो है धन लक्ष्मी, चरणों की दासी थी वो। कौन? अपने घर की पत्नी को कोई चरणों की दासी नहीं मानते थे वहाँ, और उनके पैर दर्द थोड़ी करते थे, कोई दिन भर कंप्यूटर थोड़ी चला रहे बैठ के, या खेती थोड़ी कर रहे हैं जो उनके पाँव में तकलीफ हो। और तकलीफ होती तभी दबाना अच्छा लगता है ना, तो फिर ये 24 घंटे दबाए जा रही है, तो ये है कौन? ये धन लक्ष्मी है जो चरणों की दासी है। पत्नी लक्ष्मी तो बराबर की सीट में बैठती है, पांव तरफ नहीं बैठती है। वहां पर आप हमेशा देखिएगा लक्ष्मी के, नारायण जी के पहले लक्ष्मी का नाम आता है, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। अब ये प्रकृति के पांचों तत्व, खिलाना पिलाना सुलाना, वहाँ पे भोजन नहीं बनाना पड़ता, वहाँ पर सारी व्यवस्था होती है। फल खाते हैं, वहाँ एक से एक फल रहते हैं, वहाँ दाल चावल की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए देवी देवताओं को क्या भोग लगाते हैं? फलों का भोग लगाते हैं। अब चलिए, अब मेन पॉइंट में आ जाइए इधर। उनके नाभि से कमल नाल निकलता है और ऊपर कमल खिल जाता है। कमल कहाँ खिलता है बताओ? कीचड़ में। और इधर कहाँ खिल रहा है? नाभि में। अब नाभि में कैसे? कोई नाभि में कमल खिलता है क्या? पर खिलता है। देखिए ध्यान से, विष्णु जी की नाभि से ऐसे निकल रहा है कमलनाल, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और ऐसे। ऊपर सबसे लास्ट में वहां जाकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वो पूछते हैं मैं कौन? तो कहते हैं मैं जो हूँ वही तुम, और तुम जो हो वही मैं। अब समझिए ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट कथा है ये। अब यहाँ देखिए, ये क्षीर सागर है। क्षीर सागर में कौन सा युग है? क्षीर सागर माना कौन सा युग? आप धीरे बोलते हैं, सतयुग। अब ये सतयुग देखो, यहाँ से कमललाल कैसे जा रहे हैं? सतयुग में विष्णु जी, फिर